हजरात, अब आप अपनी आंखों से वो मंजर देखेंगे जिसे देखने के लिए हम जमा हुए हैं। मैं आपको एक खुशखबरी सुना दूं कि दस्तारबंदी के बाद हजरत पीर तरीक़त की दुआ होगी और जो हजरात मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का फैज़ान आज बंगाल की सरजमीन पर बादल बनकर बरसने के लिए आया हो तैयार है, मगर बादल बरसता है उससे हर जमीन अपने अपने एतबार से मुस्तफीज होती है या फिर बंजर की बंजर रह जाती है। उसी पानी से किसी जमीन पर सब्जा उगता है, उसी पानी से किसी जमीन में गुलो गुलजार लहलाते हैं और वही पानी अगर जमीन पथरीली हो तो बहकर चला जाता है, कोई नामो निशान पानी का बाकी नहीं रहता। तो आज ख्वाजा गरीब नवाज का बादल बरसने को तैयार है। अब आप पर हम पर डिपेंड करता है कि हम उस पानी को अपने अंदर कितना जज्ब कर पाते हैं। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि दस्तारबंदी के बाद हजरत की दुआ होगी और फिर जो लोग दूर दराज से आए हैं, आप अगर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से की बारगाह से बराह रास्त जुड़ना चाहते हैं, नहीं समझे, अगर आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत पूरे तौर पर हासिल करना चाहते हैं यानी मुरीद होना चाहते हैं, तो हजरत बैत भी फरमाएंगे जो लोग मुरीद होने के ख्वाहिशमंद हों वो ज़रा इधर खिसक खिसक कर जमा हो जाएं ताकि आप हजरत के पढ़ाए हुए कलिमात भी सुने, अपनी ज़बान से दोहराएं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सिलसिले से मुंसलिक हो जाएं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के ताल्लुक़ से अभी हमारे सैयद साहब फरमा रहे थे, फलां ने पढ़ा, फलां ने पढ़ा, फलां ने पढ़ाया। मैं तो कहता हूँ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने किसी को कुछ नहीं पढ़ाया होता, तो उनका सबसे बड़ा एहसान जब भी ये होता कि आज जो हम में से बेशतर लोग मुसलमान नजर आ रहे हैं, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की करामत का असर है। जिस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज आए थे, हिंदुस्तान में कई मुसलमान थे। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के बाद तमाम उलमा आए, बड़ी बड़ी किताबें लिखी, फतावे दिए। तो किताबें और फतावे किन के लिए हैं? वो जो मुसलमान हुए हैं। अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमान ही नहीं किया होता तो कोई कैसे किताब लिखता और कैसे फतावे देता, किसके लिए? लल्लू दास के लिए तो नहीं करता, रामचंद्र के लिए तो नहीं करता। आज किताबों की दुनिया में सबसे बड़ी करामत कहिए आला हजरत इमाम अहमद रजा की है, जिन्होंने
1000 के करीब किताबें लिखी हैं और सिर्फ फतावा रज़िया एक किताब 30 जिल्दों में है और हर जिल्द इतनी मोटी मोटी है। लेकिन अगर ख्वाजा गरीब नवाज ने मुसलमानों लोगों को मुसलमान नहीं किया होता तो आला हजरत की किताबें कौन पढ़ता? आला हजरत क्यों किताब लिखते? तो पहला एहसान, पहला करम, फैज ख्वाजा गरीब नवाज का ये है कि आज हिंदुस्तान में मुसलमान हैं। हिंदुस्तान ही नहीं, उस वक्त का हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी शामिल, बांग्लादेश भी शामिल और अफगानिस्तान का तकरीबन आधा हिस्सा शामिल, जहां भी मुसलमान बसते हैं, ये हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जी का फैजान करम है। वरना अरब से कई मुसलमान आए थे हिंदुस्तान, मुट्ठी भर वही थे या उनकी औलाद। आज पूरे हिंदुस्तान में खली लीजिए आप, बांग्लादेश को छोड़ के, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के, तो आप 20 करोड़ ही मान लीजिए। ये 20 करोड़ मुसलमानों में आप 1 करोड़ अलग कर दीजिए जो अरब से आए हुए हजरात की औलाद है। लेकिन ये 19 करोड़ मुसलमान आज मुसलमान इसलिए हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उनके जद्दे अमजद को, उनके बाप दादा को कलमा पढ़ाया था। तो हम सब चाहे किसी मसलक व मशरब से ताल्लुक़ रखते हों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के इस एहसान से बरी नहीं हो सकते कि ख्वाजा गरीब नवाज की ही वजह से आज हम मुसलमान हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आइएगा और सब जुड़ जाइएगा हाजिर बराह रास्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से। हजरात, वक्त काफ़ी हो चुका है, मैं वक्त नहीं लूँगा, बस अब दस्तारबंदी का आगाज़ करने में जा रहा हूँ। इस सिलसिले में जरा से को पकड़िए। जो लोग दर्जे तखस्सुस कर चुके हैं, यानी मुफ्ती का कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं, वो 13 हैं। मैं एक तरफ से नाम ले रहा हूं, मुफ्ती अहमद रजा साहब, बाप का नाम मुजीबुर रहमान, ये दलकोला उत्तर दिनाजपुर के हैं। मीर इमरान साहब, मुफ्ती मीर इमरान साहब, वालिद का नाम मुजीबुर रहमान, ये टुंगी दिघी आपके इलाके ही में है, वहाँ के रहने वाले हैं। ये तीसरे सैयद आकिब अली साहब हैं, वालिद का नाम सैयद अख्तर अली, ये न बिहार के हैं न बंगाल के, जबलपुर मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ से आके आपके यहाँ तालीम हासिल की है। चौथे गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं, वालिद का नाम कलीमुद्दीन, ये बनारस यूपी से आए हुए हैं। अब तक यही होता रहा है माजी करीब में कि हमारे बिहार और बंगाल के लोग पढ़ने के लिए यूपी जाते थे। अब यूपी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह आपके शामपुर में आके पढ़ रहे हैं। 5वें हैं मुफ्ती अबुल कलाम आज़ाद, वालिद का नाम मोइनुद्दीन, ये मुर्शिदाबाद के रहने वाले हैं। 6ठे हैं शहबाज अनवर साहब, वालिद का मुफ्ती शहबाज अनवर, वालिद का नाम मौलाना जलालुद्दीन, इस्लामपुर उत्तर दिनाजपुर के हैं। मुफ्ती उबैदुर रहमान साहब वल्द मोहम्मद हाशिम साहब, ये सालमारी कटिहार के हैं। मुफ्ती सरफराज साहब, वालिद का नाम शाकिर आलम साहब, पुठिया किशनगंज के हैं। मुफ्ती मोहम्मद मेहरबान साहब, वालिद का नाम मालिक शेख, कलियाचक मालदा के हैं। मुफ्ती रिजवान साहब, वालिद का नाम जागिर हुसैन, ये भी इस्लामपुर के हैं।
मुफ्ती मुजफ्फर आलम साहब, वालिद का नाम हबीबुर रहमान, ये चोपड़ा इस्लामपुर के हैं जो सिल्लीगुड़ी के करीब है। मुफ्ती एजाज साहब, वालिद का नाम हरमुज आलम, ये भी करंदगी के हैं। मुफ्ती तनवीर साहब, वल्द बशीर अहमद साहब, ये दरभंगा बिहार के हैं। आप लोग आइए, अपनी अपनी पगड़ी बंधवाइए हजरत के हाथों से। हजरत तशरीफ लाएं, बस जल्दी जल्दी। कुल 24 तलबा हैं जो यहां से पढ़ के फारिग हो रहे हैं। सब लोग मिलजुल के बांध दीजिए तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाइए भाई, कुछ आगे भी बढ़ जाइए। बाद में हाथ देंगे भाई, हाथ रख लेंगे, देंगे। चलो नीचे कुछ लगा, मगर एक बात है, नीचे जाएंगे तो लोग पूरा हाल लेके आ गए। अभी नहीं, अभी नहीं, खत्म होने जा रही है, उसके बाद खूब हाथ डालें। यहाँ आगे तरफ बैठ जाए, लाइन से बैठ जाए। अभी आप लोग फूल न दें, इंशाल्लाह अभी बैठ जाए इत्मीनान से, फिर आपको वक्त मिलेगा। हाँ, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों की दस्तरबंदी बाकी है, तो आप लोग साइड में रहें, काम हो जाए फिर इंशाल्लाह आप लोग एक साथ कीजिएगा। अब दर्जे आलिमी से जो तलबा फारिग हो रहे हैं वो भी आ जाएं। जुल्करनैन, मौलाना जुल्करनैन, वालिद का नाम मोहम्मद अली जान, गांव अशरफ नगर मन्ना, जिला किशनगंज बिहार। देर हो रही है, जल्दी करें। मौलाना मेहदी अली इब्ने रहमत अली, गांव भादसिया, जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल। मौलाना शाहजहां इब्ने मोहम्मद जैनुद्दीन, गांव मोमिनटोला, जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल। इब्राहिम इब्न सुखचंद, गांव भीकनपुर, जिला मुर्शिदाबाद बंगाल। जल्दी लिखिए भाई। ऐसे ये साबित आ जाइए। अब दर्जे क़रात से जो लोग फारिग हो रहे हैं उनके नाम समाअत फरमाइए। रज़ाउल हक, कारी रज़ाउल हक इब्न हबीलुद्दीन, गांव डोहुल, जिला उत्तर दिनाजपुर बंगाल। कारी अब्दुलसलाम इब्न रफ़ीकुल इस्लाम, बन्नू गिराम, जिला दक्षिण दिनाजपुर बंगाल। कारी मुक्तदुल हक इब्न मकसदुल हक, गांव पक्की हागा, जिला कोच बिहार बंगाल। कारी नूरुज़्ज़मा इब्न नूरुल इस्लाम, बन्नू गिराम, जिला दक्षिण दिनाजपुर बंगाल। साजिद खान इब्न अली रहमान, गांव शीशाबाड़ी, जिला अलीपुर द्वार बंगाल। दो तलबा दर्जे हिफ्ज़ के हैं
हाफिज मोहम्मद अंजुम, वालिद का नाम मोहम्मद रफ़ीक आलम, गांव किकिटोला, जिला उत्तर दिनाजपुर, बंगाल। हाफिज रिजवान अहमद इब्न मोहम्मद शाकिर आलम, गांव कठलबाड़ी, जिला उत्तर दिनाजपुर, बंगाल। यहाँ आइए, ये तो बस खड़े हो जाइए, बस खत्म हो जाए।